हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगु कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हूँ। तियांग वो अपने अंकल के घर घूमने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर उसके साथ एक हादसा हो गया। आखिर उसके अंकल के साथ एक माफिया किंग है और उसने जैसे ही ते को देखा उसके साथ फोर्सफुली वन नाइट स्टैंड किया था। उसके बाद से ही ते के साथ सब कुछ उल्टा हो रहा था। ते जैसे अपने घर वापस आए थे, ते के स्टेप मादा ने ते से कहा, तुम किसके साथ रात गुजार कर आए हो? हाँ, तुम्हारी बॉडी पर निशान है। तुम कितने लोगों के साथ सोए हो? ते को बहुत सारे गंदे गंदे बातें बोलते हैं। ते ने एक बात भी नहीं कहा। ते के डैड ने भी ते को बहुत बुरा भला कहा। आखिर ते के स्टेप मादर ने उनको बहुत सारा गलत बात ते के बारे में बोल दिया था, तो उसके फादर भी ते पर गुस्सा उतार दिया। ते को इतना गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो किस पर उतारेगा वो समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि इसके जिम्मेदार वो कोई और नहीं जॉनकुक है। जॉनकुक ने ही ते के साथ फोर्सफुली इंटीमेट हुए थे, जिसकी वजह से ते की बॉडी पर निशान बन गया था। उसकी फेस से लेकर पूरी बॉडी पर सिर्फ लाल निशान बना हुआ था। इससे साफ पता चलता है कि तियांग किसी के साथ रात गुजार कर आए हैं, लेकिन किसके साथ? ते के स्टेप मादर ने तो उसको ए भी बिलम कर दिया। उसने बहुत सारे लोगों के साथ रात बिताया है। ते अपने रूम में जाकर रोना शुरू कर दिया। ते को बहुत बुरा लगा था उसकी मॉम की बातों से, खास करके उसकी डैड की बातों से। उसके स्टेप मादर तो हमेशा ही उसको बुरा भला कहता है, लेकिन आज तो उसकी डैड ने भी उसको बहुत बुरा भला कहा है। उन्होंने इस तरह की बातें कैसे कर लिया? उनको तो इस तरीके की बातें नहीं करना चाहिए था। आखिर वो ते से इतना प्यार जो करता है, हमेशा कहता है, तो आज क्या हो गया था? ते के मन में एक ही सवाल उठ रहा था। उसके डैड ने तो उसको एक बार भी नहीं पूछा है, तियांग तुम्हें क्या हो गया है और ये सब कुछ कैसे होगा, किसने किया है? क्या तुमने जानबूझकर किसी के साथ, या फिर तो उनको एक बार पूछ लेना चाहिए था ना। नहीं, उन्होंने कुछ नहीं पूछा है। उन्होंने तो वही बोला जो स्टेप मादा ने उनको पहले से बोल कर रखा है। ते को बहुत बुरा लगा था। जिमिन ने ते को कॉल किया, वो कॉल नहीं उठा रहा था, इसलिए जिमिन बहुत ही परेशान हो गए। आखिर तियांग को क्या हो गया? ते तो कल से कॉल नहीं उठा रहे हैं, आखिर क्या हो गया है उसको? वो मेरा कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहे हैं? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो ते मुझसे नाराज़ हो गए? नहीं, मुझे ते से जाकर बात करके क्लियर करना होगा। तो फिर जिमिन ते के घर आ जाते हैं। ते के डैड ने जिमिन से कहा, इतने रात हो चुके हैं और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो जिमिन? जिमिन कहता है, अंकल आई एम सो सॉरी, मुझे इतने रात को आना पड़ा, लेकिन मैं क्या करता? ते मेरा कॉल नहीं उठा रहा है। वो जब से अंकल के घर गया था ना, तभी से उसने मेरा कॉल नहीं उठाया है। मुझे लगता है मुझसे वो नाराज़ है, लेकिन अब तो लगता है ते मुझसे ही नहीं, वो शायद कुछ छुपा रहा है और मुझे उससे बात करना ज़रूरी है। क्या आप लोग को पता है कि ते को क्या हुआ है? प्लीज़ मुझे बताइए ना, मुझे उसके लेकर बहुत ही टेंशन हो रहा है। ते के डैड कहता है, क्या वो अंकल के घर जाने के बाद से ऐसे बिहेव कर रहे हैं? क्या मतलब? वो बहुत ही घटिया बन चुका है। अब तो मैं तेज से बहुत नाराज़ हूँ। वो तो पहले उसके मॉम उसको नफरत करते थे, लेकिन अब तो मुझे लगता है मैं भी तेज से नफरत करने लगा हूँ। जिमिन कहता है, अंकल ये आप क्या बोल रहे हो? आप तो तेज से प्यार करते हो ना, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? ते ने आखिर क्या किया है? ते के स्टेप मदर आ जाता है और जिमिन से कहता है, तुम जानना चाहते हो तुम्हारे सोलमेट ने क्या किया है? वो किसी के साथ सो कर आए हैं और कितने लोग के साथ पता नहीं। उसकी बॉडी पर निशान बना हुआ है, गर्दन से लेकर हाथ तक, और पता नहीं कहाँ कहाँ होंगे। और मुझे तो इस बारे में बात भी नहीं करना है, मुझे तो शर्म आ रहा है। जिमिन कहता है, तो आपको इतना शर्म आ ही रहा है तो आप मेरे सामने इस तरह से बोल कैसे सकते हो? आपको शर्म आना चाहिए था। और अंकल, वो तो उसकी स्टेप मदर है, आप तो उसके डैड हो ना, आपने इस तरह की बातें कैसे कर लिया, वो भी मेरे सामने? जबकि मैं ते की बहुत अच्छे दोस्त हूँ, हम दोनों सोलमेट हैं और मैं ते के बारे में एक भी बुरा शब्द नहीं सुन सकता हूँ। मुझे ते पर भरोसा है, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता है। मैंने आप लोगों की बातों को सुन लिया है और आप लोगों को बहुत ही रिस्पेक्ट दिखा दिया है, लेकिन और नहीं। उसके बाद जिमिन सीधा ते के रूम में चले जाते हैं और ते से कहता है, क्या हुआ? तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? क्या हुआ है मुझे बताओ। ते कहता है, जिमिन छोड़ो मुझे, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुम्हें नहीं आना चाहिए था। जिमिन ते को फोर्सफुली बेड से उठाता है और कहता है, ते मेरी तरफ देखो, क्या हुआ है? वो लोग क्या बातें कर रहे हैं? मुझे तो बहुत ही गुस्सा आ रहा था, मैंने भी उन लोगों को बातें सुना दिया।
यहाँ पर जंगकुक वो अपने डैड से कहता है, डैड, ते कहीं पर भी दिख नहीं रहा है। ते कहाँ चला गया? मैं उसको पूरी घर पर ढूंढ लिया है, वो कहीं पर नहीं मिल रहा है। तो मिस्टर जॉन कहता है, जंगकुक, आखिर तुमने उसके साथ क्या किया है? वो बहुत ही नाराज़ लग रहा था। उसकी फेस देखकर लग रहा था कि तुमने उसके साथ बहुत ही गलत किया है। तो मुझे लगा उसको इस टाइम पर उसके घर चले जाना चाहिए, इससे पहले कि उसके डैड मुझसे क्वेश्चन करे। तो मैंने उसको उसका घर भेज दिया और वो अब यहाँ पर कभी नहीं आएगा। जंगकुक कहता है, डैड आप ये क्या बोल रहे हो? पागल हो गए हो क्या? उसको यहाँ से क्यों भेज दिया? मुझे वो पसंद थे और इसीलिए मैंने उसके साथ नाइट स्पेंड किया है। शायद इसीलिए वो नाराज़ होंगे, लेकिन मैं उससे बात कर लेता। आपको बीच में आने की क्या ज़रूरत थी? तो जंगकुक के डैड कहता है, हाउ डेयर यू, तुमने ते के साथ ऐसी घटिया हरकत करने से पहले मुझसे पूछा था क्या? जंगकुक कहता है, डैड, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो आपसे पूछकर सारे काम किया करूँगा। मुझे जो करना था मैंने कर दिया है, तो आपको पूछने की क्या ज़रूरत है? मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं एडल्ट हूँ और वो भी एडल्ट है। तो हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ है हम लोगों की मर्जी से हुआ है। तो जंगकुक की डैड कहता है, आर यू मैड? तुम्हारी और उसकी मर्जी से? तुम ये कहो कि तुमने उसके साथ फोर्सफुली किया है, क्योंकि ते की फेस देखकर लगता नहीं है उसने अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ रात बिताया होंगी। मुझे उसको देखकर ही पता चल गया था, इसीलिए मैंने उसको कहा कि आपने घर चले जाएं। जन को गुस्से में आकर कहता है, डैड मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है, मन कर रहा है कि मैं आप पर शूट कर दूं। मिस्टर जन कहता है, हाउ डेयर यू, तुमने अपने ही डैड पर कैसे गन पॉइंट कर दिया है? तुम इतने बड़े माफिया बन गए हो क्या कि तुम मुझे शूट करोगे? और तुमने ते के साथ ऐसी हरकतें कैसे किया है? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जंगकुक कहता है, आप ते को मेरे पास वापस लेकर आइए, वरना मैं आपको भी मारने के बारे में एक बार भी नहीं सोचूंगा। मिस्टर जन कहता है, क्या ते को मैं वापस बुलाऊंगा? कभी नहीं, वो यहाँ पर कभी नहीं आएगा। वो तुम्हारे जैसे माफिया के साथ क्यों रहेगा? और तुमने जो किया है उसके लिए मुझसे कभी भी माफ़ी की उम्मीद मत करना। जंगकुक कहता है, आपसे माफ़ी मांगना कौन चाहता है? और वो गुस्से से बाहर चले जाते हैं। यहाँ पर जिमिन तेज से कहता है, क्या हुआ, तुम सर नीचे करके बैठे क्यों हो? तुम अपने सर ऊपर करो। तुम हमेशा नज़रें उठाकर बातें किया करोगे, नीचे झुककर नहीं। ते क्या हुआ है मुझे कहो, आखिर इस सब कुछ की जिम्मेदार कौन है? ते जिमिन से कहता है, वो मैं अंकल के घर गया था, उसके बाद। जंगकुक तो जिमिन कहता है, जंगकुक वो कौन है? तियांग कहता है, वो मेरे काजिन ब्रदर है। एक्चुअली वो मेरे अंकल मेरे डैड के दोस्त हैं और उनके ही सन माफिया किंग जियोन जंगकुक, उसने मेरे साथ फोर्सफुली नाइट स्पेंड किया है। जिमिन कहता है, क्या माफिया और तुम्हारे साथ फोर्सफुली इंटीमेट हुए हैं? ते तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार कोई माफिया है? इसका मतलब? ते कहता है, हाँ, और अंकल ने मुझसे कहा कि मैं अपने घर चले आऊँ, इसलिए मैं वापस आ गया। लेकिन मॉम ने पहले से ही डैड को बहुत कुछ बोलकर रखा था और डैड ने मुझे इतना सारी बातें सुना दिया, तो मैं डैड को कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ। मुझे डैड पर बहुत ही गुस्सा आ रहा है। जिमिन कहता है, अब तो बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। मुझे तो लगता है सीधा चलो और इस माफिया को पुलिस को पकड़ा देते हैं। तियांग कहता है, पागल हो गए हो क्या? इतनी आसान नहीं है। वो माफिया किंग जियोन जंगकुक है और तुम नहीं जानते हो। मैंने एक दिन में ही जान चुका हूँ कि वो कितने खतरनाक है। उसको पुलिस तो क्या, कोई नहीं पकड़ सकता है। उसके नाम से ही सब लोग कांपने लग जाते हैं और तुम और मैं कुछ नहीं कर पाएंगे। जिमिन कहता है, तो क्या हाथ पे हाथ रखकर बैठकर ये मज़ा देखते रहेंगे क्या? तुम्हारे साथ इतना गलत हो गया है और मैं तुम्हारी सोलमेट होकर कुछ नहीं करूँगा। नहीं, मैं सब कुछ इस तरह से नहीं देख सकता हूँ। ते जिमिन के हाथ को टाइटली पकड़ते हुए कहता है, जिमिन मुझसे प्रॉमिस करो, तुम कुछ नहीं करने वाले हो। मैं नहीं चाहता हूँ मेरी वजह से तुम भी किसी भी मुसीबत में फंस जाओ और हम दोनों जैसे जी रहे थे वैसे जिएंगे, बिल्कुल मस्त और बहुत खुश। लेकिन ते मैं इस तरह से बैठकर नहीं देख सकता हूँ। जिमिन की बात सुनकर ते कहता है, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, मैंने कह दिया है ना। तो जिमिन को ते की बात सुननी पड़ती है। उसके बाद से वो दोनों नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। मिसेस किम को यानी ते के स्टेप मादर को तो मौका चाहिए होता है ते को बातें सुनाने का। वो कोई भी मौका नहीं छोड़ता है।
हमेशा ते को बातें सुनाते रहता है। यहाँ पर जंगकुक ते को ढूंढ रहा था। जंगकुक के डैड ने ते की एड्रेस नहीं बताया था, तो जंगकुक ते को पूरे शहर में ढूंढ रहे थे, कहीं से भी ते को ढूंढ कर निकालेगा, लेकिन जंगकुक को नहीं मिल रहा था। फाइनली उसने ते के एड्रेस ले लिया था। वो ते के पास आने ही वाला है। यहाँ पर जिमिन और ते बहुत ही खुश थे और कॉलेज लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। जिमिन ते से कहता है, क्या हुआ ते, तुम आजकल बहुत ही वीक लग रहे हो और तुम खाना भी ठीक से नहीं खा रहे हो और उल्टियाँ भी किए जा रहे हो, क्या हुआ है? चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। उसके बाद ते को डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। ते ने बहुत मना किया था, लेकिन जिमिन कोई बात नहीं सुना था। जिमिन ते को फोर्सफुली डॉक्टर के पास लेकर आया। डॉक्टर ते को चेक कर रहा था। आखिर ते जब से अपने अंकल के घर से आए हैं 1 मंथ हो चुका है। यहाँ पर जंगकुक भी ते के घर पर आ चुके हैं। वो ते को ढूंढ रहा था। मिसेस किम कहता है, क्या हुआ, तुम कौन हो? मिस्टर किम कहता है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? तो मिसेस किम कहता है, क्या मतलब, क्या तुम इसको जानते हो? मिस्टर किम कहता है, वो मेरे फ्रेंड के सन है, वो माफिया किंग है, लेकिन वो यहाँ पर क्या कर रहा है? जंगकुक कहता है, हे, आप मिस्टर किम हो ना? अंकल, तो मैं आपसे यही पूछने के लिए आया हूँ, ते कहाँ है? मुझे उससे मतलब है, मुझे तो आप लोगों से कोई मतलब नहीं है। मिस्टर किम ने मिसेस किम से कहता है, तुम अपना मुंह बंद रखना, कुछ मत बोलना। और जंगकुक से कहता है, ते घर पर नहीं है, वो कहाँ गया हमें नहीं पता, लेकिन तुम उसको क्यों ढूंढ रहे हो? जंगकुक कहता है, आप लोग मुझसे झूठ नहीं बोल सकते हो, मुझे ते के बारे में पता लगाना है। वो कहाँ है, जल्दी से बोलिए। वो इस टाइम पर घर पर क्यों नहीं है, वो कहाँ गए हैं, मुझे उसकी लोकेशन भेजिए। मिसेस किम कहता है, वो अपने कॉलेज है, तुम उसको कॉलेज में जाकर मिल लो। और मिस्टर किम कहता है, तुमने क्या किया है? तुम्हें पता भी है वो माफिया है, और तुमने ते की एड्रेस क्यों दिया है? मिस्टर जून ने मुझसे कह दिया था। आखिर जंगकुक की नज़र ते पर है, तुमने ये अच्छा नहीं किया है। मिसेस किम, पागल हो गए हो क्या? आखिर ते मेरा बेटा है और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मिसेस किम कहता है, ओ मिस्टर किम, चुप रहिए। आपको क्या लगता है आपका बेटा कोई अच्छी दूध का धुला हुआ है क्या? वो उस माफिया के साथ पता नहीं क्या करके आए हैं, तब से ही तो उसके मुंह काला बन गया है। और मैं तो उसको ऐसे ही नफरत नहीं करता हूँ, किसी के साथ भी जाकर सो लेते हैं। मिस्टर किम कहता है, बस बहुत हो गया है, मेरा बेटा इतना गंदा नहीं है। उस दिन तो मैंने आपकी बातों पर आकर उससे बहुत सारी बातें बोल दिया था, लेकिन मुझे अपने ते पर भरोसा है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। और आपने जो किया है इसके लिए मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाला हूँ। तुम देखना, अगर ते के साथ कुछ गलत हुआ ना, मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। टियांग की स्टेप मदर की ज़बान तो बंद हो जाता है, क्योंकि उसको घर से निकालने की बातें कर रहा था। यहाँ पर जंगकुक ते को ढूंढते ढूंढते कॉलेज आ जाते हैं। कॉलेज आने के बाद उसको पता चलता है ते यहाँ पर नहीं है, वो अपने दोस्त के साथ हॉस्पिटल गए हुए हैं। जंगकुक शॉक हो जाता है, वो कॉलेज से हॉस्पिटल क्यों गए हैं? क्या ते की तबीयत खराब है? तो जंगकुक जल्दी से हॉस्पिटल की एड्रेस लेते हुए हॉस्पिटल आ जाते हैं। यहाँ पर डॉक्टर ते को बोल रहा था, आखिर तुम प्रेग्नेंट हो, क्या तुम्हें इस बारे में नहीं पता है क्या? तुम्हारी बेबी 1 मंथ से तुम्हारे टमी में है और तुम इसको जन्म देना चाहते हो या नहीं? अगर तुम इस टाइम पर पढ़ाई कर रहे हो तो मैं तुमसे यही कहूँगा, ये सही टाइम नहीं है, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। और जितना मुझे पता है तुमने शादी भी नहीं किया है, ये बच्चा किसका है? तुम्हें इस टाइम पर इस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहिए। मैं तुम्हारी और पर्सनल क्वेश्चन नहीं करूँगा। ते, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो और तुम बहुत ही इनोसेंट हो, इसलिए मैं तुमसे यही कहूँगा, इस बच्चे को गिरा दो और अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से जियो और अपने करियर को। डॉक्टर की बातों को काटते हुए ते कहता है, नहीं डॉक्टर, मुझे इस बच्चे को जन्म देना है। मैं अपने बच्चे को मार कैसे सकता हूँ, जबकि मुझे पता चल गया है वो मेरी टमी में है। जिमिन कहता है, ते तुम पागल हो गए हो क्या? ओ माय पुअर तियांग, आर यू मैड? तुम ये क्या बोल रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हो तुम, उस माफिया के बच्चे को तुम नहीं जन्म दोगे। ते कहता है, जिमिन, ये तुम क्या बोल रहे हो? ये बच्चा सिर्फ जंगकुक का नहीं है, ये मेरा भी है, तो तुम ऐसे नहीं बोल सकते हो। देखो, मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहता हूँ। जिमिन कहता है, तियांग, मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं करता हूँ, इस बच्चे को मत जन्म दो इसको। तो ते कहता है, बस बहुत हो गया, चुप हो जाओ, मैं इससे आगे कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। मुझे ये बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये बोलना पड़ेगा। मैं अपने बच्चे को जन्म दूंगा या नहीं, ये सिर्फ मेरी डिसीजन होंगी, मैं किसी की बात नहीं सुनने वाला हूँ। जिमिन कहता है, लेकिन ते
तो ते कहता है, प्लीज़ जिमिन, इससे आगे और कुछ मत बोलना। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें इससे ज़्यादा हार्ड कुछ बोल दूँ जिससे तुम्हें बुरा लगेगा। जिमिन कहता है, लेकिन तियांग, मैं तुम्हारे बारे में सोचकर। तो जंगकुक पीछे से आकर सुन लेता है। ते एक माफिया की बच्चे को जन्म देना चाहता है, जबकि तियांग के साथ उस दिन जंगकुक ने फोर्सफुली वो सब कुछ किया था। उन दोनों के बीच में तो कोई रिलेशन नहीं है, ना ही प्यार करते हैं एक दूसरे से। फिर भी इस बच्चे को जन्म देना चाहता है जो सिर्फ एक मान का है। आखिर तियांग इस बच्चे को जन्म क्यों देना चाहता है? जंगकुक बहुत ही परेशान हो रहा था। वो डॉक्टर के सामने आकर कहता है, उसने क्या कहा, क्या सुनाई नहीं दिया है क्या? वो इस बच्चे को जन्म देना चाहता है और ये बच्चा मेरा है। तो कोई नहीं उसको बच्चा गिराने के लिए कहेगा। जो कहेगा ना, मैं उसको जान से मार डालूंगा। ते जंगकुक को देखकर बहुत ही शौक हो जाता है। आखिर एक घटिया इंसान यहाँ पर क्या कर रहा है? ते के मन में यही चल रहा था। जंगकुक कहता है, क्या हुआ? तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो क्या? आखिर हमारे बच्चा होने वाले हैं और मैं अब बहुत ही खुश हो गया हूँ। आखिर मैं भी डैड बनने वाला हूँ। ते, तुमने मुझे बहुत ही खुशी दिया है। ते कहता है, क्या तुम्हारा बच्चा? किसने कहा? ये मेरा बच्चा है, तुम्हारा नहीं। तुम होते कौन हो इस बच्चे को अपना कहने वाले? जंगकुक कहता है, क्या आखिर ये बच्चा मेरा है तो मैं मेरा ही तो कहूँगा ना। तुम्हें क्या बोल रहे हो? ते कहता है, ये तुम्हारा नहीं है, ये सिर्फ मेरा बच्चा है। जंगकुक कहता है, अब नाटक करना बंद करो। मुझे अच्छी तरह से पता है तुम्हारे जैसे इनोसेंट बीइंग किसी और के साथ सो ही नहीं सकता है। ये बच्चा मेरा ही है और मैं बिल्कुल श्योर हूँ, क्योंकि उस दिन जो हुआ था उसी की वजह से ही तुम प्रेग्नेंट हो और इसके जिम्मेदार मैं हूँ। तो ये बच्चा मेरा और तुम्हारा है, तुम्हारा अकेला का नहीं है। ते कहता है, आखिर तुम कैसे इंसान हो, इस बच्चे को अपना बनाने के लिए आ गए? जंगकुक कहता है, मैं इस बच्चे को ही नहीं, बच्चे के साथ तुम्हें भी अपना बनाने के लिए आ गया हूँ। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ ते। मैंने उस दिन जो किया था, हाँ मैंने गलत किया था, लेकिन मैं ऐसा ही हूँ। और एक माफिया से इससे ज़्यादा कुछ उम्मीद मत करना, क्योंकि मुझे जो चीज़ चाहिए होता है मैं उसको हासिल करके रहता हूँ। मुझे मांगने की आदत नहीं है। और अब तुम्हें मैं अपना बनाने के लिए तैयार हूँ, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए। जिमिन जंगकुक को कुछ बोलने ही वाला था। जंगकुक जिमिन से कहता है, हे शॉर्टी, आपने मुझसे एक बात भी मत निकालना, वरना यहीं पर ही गाड़ दूंगा। ते कहता है, जिमिन तुम घर जाओ। जिमिन कहता है, लेकिन ते, मैं उसके साथ तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। जंगकुक कहता है, हे शॉर्टी, अब तुम जा सकते हो। अब मैं अपने बच्चे को और अपने हस्बैंड को केयर करने के लिए आ गया हूँ, तो तुम्हें इतना टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। जिमिन कहता है, क्या हस्बैंड? ते भी बहुत ही शौक हो जाता है। जंगकुक कहता है, क्या सुनाई नहीं दिया है क्या? ये मेरा हस्बैंड है और मेरा बच्चा है, तो मैं आपसे मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे की देखभाल कर सकता हूँ। तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। उसके बाद जंगकुक ते को उसके घर लेकर आता है। मिस्टर किम कहता है, क्या तुम बच्चे को जन्म देने वाले हो? क्या बोल रहे हो? तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं? आखिर क्या हुआ था? ते कहता है, आपने मुझसे पूछा ही नहीं डैड। तो मिस्टर किम कहता है, सॉरी बेटा, मुझे पूछ लेना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई है, सारी गलती इस औरत की है। मिसेस किम कहता है, तुम सारी गलती मेरी क्यों बोल रहे हो? और ये गंदे नाली के लिए तुम मुझे क्यों डांट रहे हो? वो बिना शादी के बच्चा पैदा करने वाला है। इस बात को सुनकर ही जंगकुक को गुस्सा आ जाता है। वो मिसेस किम को 2 थप्पड़ लगाता है। ते तो बहुत ही शौक हो जाते हैं। आखिर उसकी स्टेप मदर को जंगकुक ने थप्पड़ मारा है। ते जंगकुक से कहता है, हाउ डेयर यू, तुमने मेरे मॉम को क्यों मारा है? पागल हो गए हो क्या? मिसेस किम तो बहुत ही शौक हो जाते हैं। आखिर ते ने उसके लिए जंगकुक के साथ बहुत ही गुस्से से बातें कर रहा था। जंगकुक ते से कहता है, देखो तुम्हें गुस्सा करना नहीं चाहिए, तुम बच्चे को जन्म देने वाले हो, तुम्हें खुश रहना चाहिए। और ये औरत यही डिजर्व करता है। उसने तुम्हें गंदे नाली कहा है, और क्या सुनना चाहते हो तुम उसके मुँह से? उसको तो इससे भी कहीं ज़्यादा घटिया तरीके से मैं मारूंगा। तो मिसेस किम कहता है, क्या? तो मिस्टर किम कहता है, सिर्फ वो ही नहीं, मैं अभी तुम्हें थप्पड़ लगाना नहीं, मैं तुम्हें घर से बाहर निकालना भी चाहता हूँ। और मिसेस किम को 2 थप्पड़ लगाता है और घर से बाहर निकाल देता है। ते कहता है, डैड ऐसा मत कीजिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आखिर आपकी वाइफ है। तो मिस्टर किम कहता है, क्या अभी भी तुम वही बोल रहे हो? उसने क्या कहा है तुमने सुना नहीं है क्या? जंगकुक कहता है, बहुत सारा ड्रामा हो गया है, मुझे इतने सारे ड्रामा में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ते मेरे साथ चलो, अब से तुम मेरे घर पर ही रुकोगे।
मुझे यहाँ पर तुम्हें नहीं रखना है। मुझे इस औरत पर भरोसा नहीं है, वो तुम्हें और इस बच्चे को मार डालेगा। मिस्टर किम कहता है, क्या तुम उसको कहाँ लेकर जा रहे हो? जंगकुक, ऐसा मत करो, ते को यहाँ पर ही छोड़ दो। तो जंगकुक कहता है, मैं उससे शादी करूँगा और इस बच्चे को उसके फादर की नाम दूंगा। तो आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? मिस्टर किम कहता है, क्या क्या तुम सच बोल रहे हो? तो मिस्टर किम को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जंगकुक कहता है, तो शादी में आ जाना, मैं कार्ड भेज दूंगा। मिस्टर किम कहता है, ठीक है। और वो ते को जंगकुक के साथ जाने के लिए बोल देते हैं। ते कहता है, डैड, लेकिन मिस्टर किम कहता है, ते यही ठीक होगा, तुम्हारे लिए नहीं सही, इस बच्चे के लिए तुम्हें जंगकुक के साथ रहना चाहिए और इस बच्चे को तुम दोनों की ज़रूरत है। तो ते ने अपने बच्चे के बारे में सोचकर जंगकुक के साथ उसके घर चले आते हैं। उसके बाद ही जंगकुक ने ते से शादी कर लिया। शादी के बाद से ही जंगकुक ते के साथ बहुत ही अच्छे से पेश आ रहे थे, उसको बहुत ही प्यार कर रहा था। देखते ही देखते जंगकुक और ते की बेबी दुनिया में आ गए थे। टाइम को स्किप करते हुए ते की बेबी बॉय हुआ था, जिसका नाम रखा है तेगुक। तेगुक बहुत ही हैंडसम और क्यूट है, बिल्कुल जंगकुक जैसा दिखता था। ते अपने बेबी से बहुत प्यार करता है। ते बहुत ही शौक हो गए। जंगकुक उसके साथ साथ बेबी का भी ध्यान रखने लगा। ते को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। एक माफिया किंग इतना केयरिंग हस्बैंड होने के साथ साथ इतना केयरिंग फादर भी हो सकता है। जंगकुक ने ते को भी बहुत प्यार दिया, उसका ध्यान भी रखा और बेबी का भी। आखिर में ते को जंगकुक से प्यार हो जाता है। जंगकुक ने ते से कहा, मुझे पता है कि मैं माफिया किंग हूँ, मुझे लगा नहीं था कि मेरे पास कोई हार्ट है। मुझे तो सिर्फ तुम अच्छे लगने लगे थे और मैंने तुम्हारे साथ उस दिन बहुत ही गलत किया था, क्योंकि मैंने बचपन से ही यही सीखा है, जो पसंद आ जाए उसको अपना बनाने का। तो मैंने वैसा ही किया है। मुझे पता नहीं था प्यार क्या होता है, लेकिन जब से तुम मुझे मिले और तुम मुझे छोड़कर चले गए, मुझे पता चल गया है कि प्यार क्या होता है। एक माफिया होने के बाद भी मेरे पास एक दिल है और जो दिल तुम्हारे लिए धड़कता है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ते, आई रियली लव यू। ते ने भी जंगकुक की प्यार का इजहार एक्सेप्ट करते हुए कहा, आई लव यू टू, मुझे भी तुमसे बहुत प्यार है। हाँ, पहले नहीं था, मैं तुमसे बहुत नफरत करने की कोशिश किया था, लेकिन तुम्हारी प्यार देखकर मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तो जंगकुक ने ते के होठों पर किस कर लिया। दोनों बहुत ही पैशनेटली और बहुत ही डीप किस कर रहा था। बेबी रोने लग गए तो ते और जंगकुक अलग हो गए। तेगुक उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहा था। जंगकुक कहता है, नॉटी बच्चा, जैसे ही अपने डैड को किस करने के लिए देखे तो रोना शुरू कर दिया। अलग होने के बाद मुस्कुराने लग गए। तुम्हें तो मैं तो ते कहता है, खबरदार मेरे बच्चे को कुछ मत कहना। जंगकुक का ते दोनों ही हंस उठते हैं। तो गाइज, यहाँ पर ही ध्यान करता हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। यूट्यूब प्ले लिस्ट पर बहुत सारी स्टोरी है, जिसको जो अच्छा लगता है वॉच कर लेना और आप लोग को प्ले लिस्ट देख कर ही पता चल जाएगा कौन सी वन शॉट है और कौन सी सीरीज़ है। तो आप लोग को इतना मुश्किल नहीं होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।